हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए इनमें से कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। देखिए बेटा जी, जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर होता है ना, उनका मतलब क्या है। देखिए, मेजर कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें बतानी है। इन दोनों में दो स्ट्रक्चर गिवन है, हमें ज्यादा स्टेबल कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी बेटा, वो ही ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को क्या कर रहा होगा, हमारे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। होता क्या है बेटा, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, तो जिसकी कम एनर्जी होगी ना बेटा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना बेटा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बेटा, वो क्या होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है हमारे कंपाउंड की। ठीक है, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया जाता है। मतलब ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हो गया, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि देयर इज ओनली वन रियल स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, वो क्या करता है बेटा, वो सब जितने भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर होते हैं ना, सबसे कैरेक्टर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे यहाँ पे दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, अब पता कैसे करेंगे बेटा ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है। तो बेटा जो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, और उन्हीं सीरीज में देखा जाता है। सबसे पहले देखना होता है बेटा कि ऑक्टेट कंप्लीशन है क्या बेटा। क्या देखना होता है, ऑक्टेट कंप्लीशन। अगर हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीशन है ना बेटा, या फिर जिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट होगा एलिमेंट्स का, वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, मतलब वो ज्यादा कंट्रीब्यूटर होगा हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। ठीक है, दूसरा होता है अगर बेटा ऑक्टेट ना देख पाए तो फिर आते हैं हम न्यूट्रल पे। पहले वो रूल देखना है, सीरीज वाइज चलना है बेटा, कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है बेटा जो न्यूट्रल हो। फिर देखना है बेटा पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलूंगा मैं यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाता है बेटा, अगर इससे भी पता न लगा पाए तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज क्लोज होने चाहिए बेटा। अपोजिट चार्ज जितने ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, ठीक है, उतने ज्यादा वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। ठीक है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बेटा, उसका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन भी, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या है बेटा, जो फाइनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर होती है, जो डिफरेंट रेजोनेंस के कंट्रीब्यूशन से बनती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बेटा, इसमें अगर आप देखो सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीशन देखोगे, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिला के 8 होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन क्या बना रहा है बेटा, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 2 एक मिथाइल के साथ बना रहा है, और एक सी एच पॉजिटिव के साथ बना रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। पर यहाँ पे बेटा इस कार्बन को देखोगे ना आप, तो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक बॉन्ड डिसाइड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक ऐसे बना रहा है, तो 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसका ये ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, ओएमई ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें देखोगे तो बेटा आप ऑक्सीजन का भी चेक करोगे ना, तो इस तरीके से देखिए, ये लोन पेयर भी है, ओएमई भी है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर आ गया बेटा, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब इस स्पीसीज के अंदर बेटा सबका ऑक्टेट कंप्लीट। और मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वही रूल चेक करना है, ऑक्टेट कंप्लीशन वाला चेक करना है, उसके बाद आना है बेटा दूसरे रूल पे। अगर हमारे पहले रूल ने हमें बता दिया, इस अब आप सोचोगे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, तो वो उस पर आना ही नहीं है हमें, उससे पहले ऑक्टेट कंप्लीशन देखना है। तो यहाँ पे बेटा सारे एलिमेंट्स का, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट था। ठीक है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को चेक नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के तो सबसे नियरेस्ट स्पीसीज क्या होती है, हीलियम होती है ना, तो उसका ड्यूप्लेट चेक कर लेते हैं बेटा। जैसे कार्बन का चेक है। ठीक है, ऑक्सीजन का मेन था क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इसका हमने चेक कर लिया कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है बेटा। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये फॉर्मल चार्ज है ओनली। ठीक है, और मिथाइल में क्या है, CH3 है बेटा मिथाइल का मतलब ये। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अंदर भी कार्बन का, क्योंकि इस तरीके से बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस स्पीसीज के अंदर, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर सभी एलिमेंट्स का क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ये स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो बेटा ये मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। क्या है बेटा, मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, है ना। और रेजोनेंस तो टेक प्लेस कहां कर रही है बेटा, इन दो एलिमेंट्स एटम्स के बीच में कर रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कि रेजोनेंस में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है बेटा, जो ज्यादा स्टेबल होती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है बेटा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूटर होती है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी बेटा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। अब देखिए ना, आगे रूल पर जाना ही नहीं हमें, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीशन में पता चल गया तो वही खत्म कर दो। ऑप्शन नंबर 2 बेटा बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच।